जैसे कि ये जो गरीब सड़कों पर जो भीख मांगते हैं, इनके लिए रोज़गार, काम धंधा, इनके रेजिडेंस के लिए जगह, ये सब है और बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन अगर बात करें आज से 2-3 महीने पहले तो बुरा हाल था। पानी मतलब टाइमिंग ये था, रात को 2-2 ढाई-ढाई बजे भरना पड़ता था। सीवेज की समस्या का यहाँ कोई निवारण नहीं होता। सीवर डाले जरूर गए हैं, लेकिन उनकी साफ सफाई पे, उनके रख रखाव पे कोई ध्यान देने वाला नहीं है। शिकायतें होती है, शिकायतों पे कोई जाने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं श्रेया ठाकुर, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। आज हम आए हैं बामनोली गांव के रोड पे, जहां पे हम यहां की आम जनता से कुछ बात करेंगे आने वाले चुनाव और साथ ही साथ दिल्ली में कैसे काम हो रहे, उनके क्षेत्र में कैसे काम हो रहे, इसके बारे में। तो आइए चलिए बात करते हैं। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। मेरा नाम विक्रम गहलोत है। आप दिल्ली में कितने वर्षों से हैं? मैं बचपन से ही रहता हूँ दिल्ली में। मैं इवन मेरे दादा परदादा सब यहीं रहते थे। तो आपका पूरा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो ही दिल्ली का है, तो आपकी फैमिली अच्छे से दिल्ली को जानती होगी। तो मैं जानना चाहती हूँ कि अभी आपके क्षेत्र की सड़कें कैसी है? काफ़ी बुरा हाल है, जहाँ भी देखते हैं वही सड़कें, मतलब गड्ढे हैं, मतलब चलने में इवन पैदल लोग चलते तो भी प्रॉब्लम है, अगर सड़कों पे पानी भरा रहता है तो मतलब काफ़ी बुरा हाल है। कितने समय से है ये समस्या? लगभग देखते देखते हो गया होगा, साल भर हो गया होगा लगभग। और इवन सरकारी जो स्कूल है बच्चों का, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मतलब व्यवस्था ठीक नहीं है रोड की। तो वो जो मेन रोड है उसकी समस्या कब से है? उसके तो काफ़ी दिन हो गए, मेरे ख्याल से 1 साल से भी ऊपर हो गया उसको। वो तो बच्चे वहाँ आने जाने में भी प्रॉब्लम होती है बच्चों को। अच्छा, ये जो सरकारी स्कूल है यहाँ का, वहाँ पे कैसी शिक्षा दी जाती है बच्चों को? अच्छा है, क्या है? शिक्षा के बारे में तो सुना है, मतलब बच्चे बताते हैं कि हाँ इम्प्रूवमेंट है थोड़ी बहुत, लिटिल बिट, बट ज़्यादा नहीं कह सकते। बाकी कोविड स्कूल है तो थोड़ा सा ऐसा ही है, ज़्यादा ध्यान नहीं देते बच्चों के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे पानी सही से आता है? पानी तो अभी जो नई लाइन डली है उनमें तो सही आ रहा है, बाकी इससे पहले तो नहीं था। अभी तो ठीक आ रहा है फिलहाल। और साफ रहता है, टाइमिंग सही रहती है उनकी? टाइमिंग भी सही रहती है, अभी सही है फिलहाल। लेकिन अगर बात करें आज से 2-3 महीने पहले तो बुरा हाल था। पानी मतलब टाइमिंग ये था, रात को 2-2 ढाई-ढाई बजे भरना पड़ता था। ये है। और कूड़े वाली जो गाड़ी है वो टाइम पर आती है? हाँ, कूड़े की गाड़ी भी टाइम पर आती है। और जो सीवर की साफ सफाइयाँ वगैरह होती है वो होता है? हाँ, वो भी होती है, टाइमली होती है वो तो जो है। अच्छा, जो बसों की सुविधा है वो महिलाओं के लिए मुफ्त कराई गई है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये सबसे बढ़िया है। इवन जो कोई नहीं करा पाया वो केजरीवाल जी ने कराया, ये सबसे बढ़िया है। इवन हमारी महिलाओं के सम्मान के लिए बहुत अच्छी बात है कि वो दिल्ली में करा पाए, और अगर रहेगा सही सब तो शायद क्या पता ऑल ओवर इंडिया करा दे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि महिलाओं को मुफ्त कराई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो टैक्स के थ्रू कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा ही लिया जा रहा है। और दूसरी चीज़, महिलाओं को कराई गई है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं हैं जो पे कर सकती हैं। अगर गरीबों को दिया जाए वो चीज़ तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, लाभदारी होगा, क्योंकि कई गरीब ऐसे हैं जो टिकट नहीं खरीद सकते, तो उन्हें दिक्कत आती है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? अगर मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ्री है, मतलब अभी इंडिया के अंदर है, तो ये सब अलग अलग है, सबका बजट अलग है। तो ये तो होता है ना कि गरीबों के लिए मतलब इतना काम करता कौन है? मेरे ख्याल से तो कोई सरकार इतना करती नहीं है। और ये सब पैसे अगर टिकटों से बचाए जाए गरीबों के लिए, तो ये मतलब ये तो कोई एक माइनर अमाउंट होगा, अगर होगा भी तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी हेल्प नहीं होगी गरीबों के लिए। अगर कुछ करना तो उसके लिए तो फिर यही है ना कि नीचे के स्तर से सोचा जाए उसके बारे में। जैसे कि ये जो गरीब सड़कों पर जो भीख मांगते हैं, इनके लिए रोज़गार, काम धंधा, इनके रेजिडेंस के लिए जगह, ये सब है और बहुत सी चीज़ें हैं। तो आपको नहीं लगता अभी जो सरकार सत्ता में है उन्हें करना चाहिए था ये सारा काम? हाँ, उन्हें करना चाहिए था ऑफ कोर्स, बट अभी हुआ नहीं है। करना चाहिए था। सबसे पहले तो यही है ना कि गरीबी हटाओ। हमारा ये है ना कि अगर शिक्षा का स्तर ऊंचा करो और अच्छी सड़कें हो, अच्छा स्कूल कॉलेजेस हो, ये सब चीज़ें है काफ़ी पहले से है स्कूल कॉलेजेस, पर वो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए ना। मतलब एक कहते हैं ना कि समय के साथ साथ अपग्रेडेड, वो नहीं है।
अच्छा, ये जो दारू के ठेके खोले जा रहे थे, केजरीवाल जी पे भी आरोप लगे थे कई सारे, इन सब चीज़ों के बारे में आपका क्या कहना है? हम्म, इस सब चीज़ के बारे में मुझे पता नहीं है वैसे, क्योंकि मैंने सुना कम है इसके बारे में। पर दारू के जो ठेके थे खुले थे, इसके बारे में क्या बताऊँ मैं आपको। एक के हमारा ये सब चीज़ें गलत थी, वैसे नहीं होनी चाहिए थी, बट इसके लिए एक अकेले कहते हैं ना कि केजरीवाल जिम्मेदार नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो देखो स्टेट गवर्नमेंट है या अब सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये सब चीज़ों के अंडर में आती है सब चीज़ें, तो चाहते तो रोक भी सकते थे, है ना। तो ये रोक सकते थे। आई थिंक अमित शाह जी है जो हमारे होम मिनिस्टर है, वो उनके हाथ में पूरा प्रशासन है, वो रोक सकते थे ये सब चीज़ें, वो ना होने देते मे बी। अगर आप बोल रहे हैं कि अमित शाह जी या स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो एक आयुष्मान योजना जो है अगर उनका चलता, तो क्या आपको नहीं लगता है कि दिल्ली में वो पूरे भारत में वो योजना चल रही है, तो दिल्ली में भी वो योजना चल जाती? आयुष्मान कहाँ पर है इंडिया में, कहाँ पर है आयुष्मान? ये बेसिकली योजना है हॉस्पिटल्स वगैरह की जो सुविधा है वो इलाज के लिए है, लोगों को मुफ्त इलाज वगैरह, जो मतलब एजेड लोग होते हैं या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो लोग होते हैं उनके लिए होती है, तो इस चीज़ के लिए था। लेकिन दिल्ली में ये नहीं है। तो दिल्ली में गरीब लोग हैं, बहुत सारे हैं, उनको भी इलाज की ज़रूरत है, तो ये सब चीज़ें सारी जगह होनी चाहिए। आई थिंक इंडिया में हर जगह होनी चाहिए, और ये मेरे ख्याल से यूपी में भी है, यूपी में ही है शायद। हाँ, लेकिन आप बोल रहे थे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका वो कर सकता है चीज़ें अपने अनुसार, अगर वो चाहती तो दारू वाली चीज़ रोक पाती। तो अगर उनके चाहने से होता, तो अगर वो चाह रहे थे कि आयुष्मान योजना दिल्ली में भी लागू हो, लेकिन केजरीवाल सरकार ने वो लागू नहीं होने दी, तो ये गलत किया उन्होंने। जो गलत है तो गलत है। अब मैं मतलब किसी को वो नहीं करता, समर्थक नहीं हूँ मैं किसी का भी। जो अच्छा कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, जो गलत कर रहा है वो गलत कर रहा है। अच्छा, अभी चुनाव आ रहे हैं, तो उसमें आप किसकी सरकार देखना चाहेंगे? वैसे सरकार कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो या चाहे बीजेपी हो, कोई भी सरकार हो, बस काम करे। थोड़ा सा क्या है ना कि ये एक वो है कि गरीबी हटाओ, ये गरीबों को हटाने की बात करते हैं, तो वो चीज़ें अलग है। और जब से मतलब बीजेपी सरकार है, तो ज़्यादातर क्या मुद्दे होते हैं, हिंदू मुसलमान ये सब वो सब वगैरह वगैरह, तो ये सब थोड़ा कम करा जाए। और काम पे मतलब जो इनका काम होता है वो उस पर अगर ये काम करेंगे तो शायद इंडिया में मतलब बहुत ज़्यादा वो हो सकती है तरक्की मेरे हिसाब से। अच्छा, जो हमारा इंडिया है उसकी कैपिटल है हमारी दिल्ली, तो बाकी कंट्रीज़ की कैपिटल से अगर दिल्ली की तुलना की जाए उसकी तरक्की से, विकास से, तो क्या दिल्ली उस तरीके से विकास कर रही है जैसे एक देश की राजधानी को करना चाहिए और जैसी दिखनी चाहिए एक देश की राजधानी? लगभग नहीं, वैसे इतना नहीं कर रही है तरक्की। पर कुछ चीज़ें अपग्रेडेड हुई है, जैसे कि अब आपने ही बताया कि वो लेडीज़ें जैसे फ्री कराई गई, और यहाँ के लोगों को जैसे दिल्ली के जितने भी रोड है वहाँ पे जाके देखो, अब दिल्ली में मेन जो दिल्ली है वहाँ पे सब सड़कों पे कैमरा वगैरह ये सब है सुविधाएं, और रोड भी साफ़ सुथरे हैं वहाँ उधर की तरफ। बट अगर लोकेलिटी में देखा जाए तो ये सब चीज़ें नहीं है, तो यहाँ थोड़ा सा काम किया जाए, यहाँ पे ज़रूरत है काम करने की, ये सब चीज़ें हैं। धन्यवाद सर। और सर, मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। मेरा नाम मनोज कुमार है। आप दिल्ली में कितने वर्षों से हैं? मैं बचपन से दिल्ली में रहती हूँ। मैं आपके क्षेत्र का नाम क्या है, मैं जानना चाहती हूँ। हमारे क्षेत्र गांव का नाम तो बामनोली है वैसे, लेकिन ये बिजवासन विधानसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ के निगम पार्षद कौन है? यहाँ के निगम पार्षद है वो इसके हैं, बर्तल की है, लेडीज है। और विधायक? विधायक पालम की है। सर, मैं जानना चाहती हूँ कि आपके क्षेत्र की जो सड़कें हैं उनके हालात कैसे हैं? हालात बहुत ख़राब है, सड़कों के हालात, गलियों के हालात बहुत ख़राब है, और कोई ध्यान देने वाला नहीं। शिकायत भी करते हैं तो कोई सुनता नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। ये कितने समय से है ऐसे हालात? ये तो ऐसे ही चलते आ रहे हैं, थोड़ा बहुत ठीक होता है, एक साइड का ठीक होता है, दूसरी साइड का ख़राब हो जाता है, तो ये तो चल ही रहा है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है इसके ऊपर। मतलब सड़कों को अभी जो उपाय है वो टेम्परेरी किया जा रहा है, परमानेंट नहीं बनाया जा रहा। टेम्परेरी तो कितने दिन चलेगा, उसकी एक टाइम लिमिट है, तो वो कुछ दिन चलता है, उसके बाद उससे भी ज़्यादा बदतर हालत में आ जाती है।
अच्छा, जो पानी की सुविधा है आप लोग को प्राप्त होती है, जैसे पानी टाइम पर आता है और साफ आता है? हाँ, पानी आज की डेट में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से पानी की सुविधाएं काफ़ी अच्छी है। पहले बहुत बुरा हाल था यहाँ पे, लेकिन आम आदमी पार्टी आने से यहाँ काफ़ी फ़ायदा हुआ है और पानी की सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है। अच्छा, यहाँ पे सीवरेज की समस्या के लिए कोई निवारण होता है? सीवेज की समस्या का यहाँ कोई निवारण नहीं होता। सीवर डाले जरूर गए हैं, लेकिन उनकी साफ़ सफाई पे, उनके रख रखाव पे कोई ध्यान देने वाला नहीं है। शिकायतें होती हैं, शिकायतों पे कोई जाने वाला नहीं है। अच्छा टूटे हुए हैं, पानी गलियों में बह रहा है। आप देखिए इधर गांव में जाएंगे आप पीछे तो आपको पता लग जाएगा, गलियों की बहुत बुरी हालत है। सर, आपके गांव में एक सरकारी स्कूल है, तो मैं जानना चाहती हूँ, आप देख ही रहेंगे इस सरकारी स्कूल को भी, और अनुमान लग जाता है दूसरे क्षेत्र के भी सरकारी स्कूल का, तो आपको क्या लगता है जो दिल्ली में सरकारी स्कूल है उनमें अच्छी शिक्षा दी जा रही है? आज के डेट में तो फिलहाल दी जा रही है। मेरा ये मानना है कि सरकारी स्कूल जो है, जो पहले हालात थे उनसे बेहतर मतलब उसमें आए हैं। अब काफ़ी बहुत फ़र्क पड़ा है, शिक्षा में भी, टीचर्स को भी कंट्रोल में लिया जा रहा है। पहले बहुत बुरे हालात थे, लेकिन आज की डेट में आम आदमी पार्टी के आने से काफ़ी हालात सुधरे हैं। आपके गांव में लोगों से पता चला कि डिस्पेंसरी है, तो वहाँ पे इलाज कैसे होते हैं? छोटी मोटी चीज़ों का इलाज तो हो जाता है वहाँ पे। सुविधाएं हैं, छोटी मोटी है, लेकिन उच्च स्तर पे नहीं है इतनी सुविधाएं जो कि होनी चाहिए। अच्छा, डॉक्टर्स बैठते हैं मतलब वहाँ पे? हाँ, डॉक्टर्स बैठते हैं। और साफ सफाई कैसी रहती है? साफ सफाई भी ठीक ठाक है फिलहाल। अच्छा, केजरीवाल जी ने एक दारू का समस्या बहुत बड़ा उठा था कि दारू जो है, दारू के ठेके बहुत ज़्यादा खोले जा रहे थे। कई बार सुनने में आया था कि स्कूलों के 100-100 मीटर के डिस्टेंस पे दूरी पे दारू के ठेके खोले गए। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, वो तो जो कानून है उसके हिसाब से ही खोले जाते हैं कि 100 मीटर नहीं है बेटा, वो उसके लिए कम से कम 400 मीटर रहना ज़रूरी है। जो भी स्कूल है, कॉलेज है या कोई हॉस्पिटल है या ऐसी कोई भी चीज़ है, उसके कम से कम 400 मीटर से दूर दारू का ठेका होना चाहिए। और ये गवर्नमेंट को सुनिश्चित भी करना चाहिए कि ऐसा हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। ये ज़रूरी है। अच्छा, अभी आने वाले समय में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जो भी पार्टी जीतती है उनसे आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं कि उन्हें किन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए और कौन कौन से कार्य करने चाहिए? सबसे पहले तो साफ़ सफाई पे ध्यान देना चाहिए। पानी की सुविधा जो चल रही है वो सुचारू और अच्छी होनी चाहिए। सीवर की समस्याएं हैं, पढ़ाई की समस्याएं हैं, और जो सामाजिक तौर की कुछ समस्याएं भी हैं उन पर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, जो कि नहीं दिया जाता। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो दल बदलो जो कानून है, इसको सख्ती से अमल में लाना चाहिए कि आदमी जिस पार्टी से इलेक्शन लड़े बाद में उसी पार्टी पे रहना चाहिए। ये ज़रूरी है, जबकि इस पे ध्यान नहीं दिया जाता। धन्यवाद सर। तो ये थी इनकी राय, जिसमें वो बता रहे हैं सड़क एक काफ़ी बड़ा मुद्दा है। साथ ही साथ वो बोल रहे हैं कि जो दिल्ली का विकास है वो और होना चाहिए ताकि दिल्ली को एक हम अच्छे क्षेत्र के रूप में देख सके, और बोल रहे हैं कि वो उस पार्टी का सपोर्ट करेंगे जो कार्य करेगी। तो वो चाहते हैं कि जो भी पार्टी सत्ता में आती है वो इनके क्षेत्र के लिए काफ़ी अच्छा कार्य करे, सबसे पहले वो सड़कों पर ध्यान दे। तो ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे एयर न्यूज़। मैं श्रेया ठाकुर, धन्यवाद।